1967 72 से मैं आ गया था मेडिकल कॉलेज में। मैं 67 में एडमिशन हुआ था, 71 में पास किया, फिर इंटर्नशिप की, फिर हाउस जॉब की, तो 74 में मैं फिर सर्विस में आ गया था। उसके डिजीज़ पैटर्न में मुझे लगता है कि एक तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे। हम जब क्लिनिक में बैठते हैं तो हमारा मान लिया 15 मरीज़ आए हमारे, उनमें से 10 तो ऐसे हैं जिनके यहाँ दुख है जी, ये दुख है जी, जनरल बॉडी एक्स एंड पेन्स हैं, ये वो सारी कंप्लेंट्स हैं। और हमने पहले तो कुछ लोगों के विटामिन डी टेस्ट करवाया, वो विटामिन डी का टेस्ट भी 800-900 रुपये में होता है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि उसी तरह के सिम्टम्स के ना, मैं 800-900 में तो दवाई खा के ना ठीक हो जाएगा, ये इतना टेस्ट करवाऊँ इसका, तो हमने सीधी दवाई देनी शुरू कर दी। ये 3 हफ्ते के बाद पता लगेगा कि वो आएगा, कहेगा जी अब तो काफ़ी ठीक हो। तो ये बड़ी वो है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम थी पहले इतनी, क्योंकि धूप धाप थी और वो सारा जो माहौल था ना, क्योंकि और तो कहीं से मिलता नहीं विटामिन डी। दूसरा फिर ये है कि डायबिटीज़ का भी काफ़ी बढ़ा है पहले के मुकाबले में, और ऐसे ही हाइपरटेंशन भी बढ़ी, मतलब काफ़ी आ जाते हैं मरीज़ हमारे। जैसे ये अपने हुमायूंपुर में तो महिलाएं हैं जो ज़्यादा जो आती हैं हमारे उसमें, तो महिलाओं की अपनी बीमारियां तो हैं ही जो भी हैं, लेकिन ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, एंजाइटी न्यूरोसिस भी मतलब उतना परसेंट तो नहीं करा जितने ये हैं, लेकिन बड़े हैं, मतलब वो भी। कई मरीज़ तो सारे डॉक्टर ने फेल करके आओगे हमारे पास, ये ठीक है नहीं होता, वो कहीं बीमारी का इसका इलाज उसका, तो अल्टीमेटली पता लगता है कि वो मेंटली प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको हम अगर एंटी वो देते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों की जो बीमारी है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बच्चे उस तरह से आते नहीं इस दौर में, लेकिन फिर भी बच्चों की डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का तो मसला है नहीं। ये भी मैं इसलिए समझता हूँ कि ये जो पेस्टिसाइड का इफ़ेक्ट है ना इसका, जब तो मैंने अपने पीजी जब मेडिकल कॉलेज में था, एक थीसिस करवाया था कि भाई पेट के दर्द के मरीज़ हैं जिनमें हमने सारे टेस्ट करके देख लिया कि कारण कोई और मिला नहीं जो मेन कारण है, तो हमने फिर फ्लोराइड का टेस्ट करवाया उन मरीज़ों का जो पेस्टिसाइड की। तो फ्लोराइड टेस्ट में 70% में जो नॉर्मल रेंज था उससे ज़्यादा था। तो जो पेट की दिक्कत है वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ, और बच्चों में भी ये दिक्कत मुझे लगता है उसके साथ एक रिलेशनशिप इसका है, और ये काफ़ी है। महिलाओं में भी मतलब ये एक तो ये आजकल तो जो चल रहा है ना खांसी का, इसका ये जो अगर पिछले 1-1.5-2 साल में देखें तो गला ख़राब है जी, खांसी है जी, ये काफ़ी है। और उनकी अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम्स भी मतलब भाई बढ़ी ही हैं एक तरह से, मतलब जो है, तो उनको तो हम, क्योंकि हमारा गायनी का उस तरह से नहीं होता, तो हम मेडिकल कॉलेज में ही रेफ़र कर देते हैं, फिर के भी वहाँ जाके अपना देखो करो। तो कुल मिला के ये है कि बीमारियों का जो लोड है वो बढ़ा है, मतलब अगर हम पहले के मुकाबले देखें अलग अलग तबकों में। मैं वो बीच में मैं नहीं कह पाया, वो पेस्टिसाइड का इफ़ेक्ट है ना, इसकी वजह से कैंसर भी बढ़ा है। जैसे मैंने कहा कैंसर भी बढ़ा है उसका, और आप देखेंगे कि पंजाब में तो क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत, बीकानेरी रेल है एक, माना जाता है बीकानेर की रेल, बीकानेर के लिए रेल चलती है जिसमें कैंसर के ही मरीज जाते हैं। तो पंजाब और हरियाणा दोनों तरह से कैंसर के कंटेक्स्ट में भी उसका मुख्य और भी कारण है मतलब उसके, लेकिन वन ऑफ द एडिशनल फैक्टर ये पेस्टिसाइड है।